ये है यहाँ पे बर्तन भंडार और यहाँ पे जितने भी सारे बर्तन मंदिर के हैं इस बर्तन गृह में रहते हैं। और यहाँ कभी भी जैसे गाँव वालों की या पूरे क्षेत्र में कहीं भी पूजा के लिए आते हैं तो इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पूजा की जाती है। और जो ये जस्ट बगल में दिख रहा है आपको ये वाला, ये है जब बरसात के समय में पूजा होती है यहाँ पे, तो उस समय पे तब इस जगह में खाना बनाया जाता है। आजकल हालांकि मौसम एकदम साफ़ है और कहीं भी आप, इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे तो कहीं भी बन सकता है खाना। ये देखिए क्या सुकून से बैठे हैं ये लोग भी। और इस तरफ दादी अपने भैंस के ले जा रही हैं ऊपर। अभी दिन का समय हो गया और उनका समय हो गया भैंस लाने का। चल बड़े हाँ, सुकून तो सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पहुँच के मतलब एक अलग सी फीलिंग, कुछ यूनिक फीलिंग। तेरे को क्या लगता है? अपना पर्सनली बता दे अपना। तुम फोटो खींचा यार, हाँ हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा मत जाना तुम। अच्छा आजकल कन लो ना तुम ये बसंत ऋतु आगमन पर। हाँ हाँ, अच्छा मोरू पालो। हाँ 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 हाँ, अच्छा जो लाल लाल ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये बांध जाने सफेद क्या क्या होता है आजकल? मोल यार लगी ना। हाँ हाँ, बुमियाल देवता मो खूब चिन्ह ना आजकल नहीं खूब सर्दा 12 महीना। हाँ तो सुनिए भाई, अपनी बूढ़ी दादी पहाड़ों के अपना बचपन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इनकी शादी काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। और अब चलिए इनसे जान लेते हैं कि भाई इनको कुछ रिग्रेट हुआ या ये क्या सोचती हैं उसके संबंध में। सुनो दो, तुम तो कहने लगी कि तुम बचपन में शादी हुई कहने लगी, तब कुछ नहीं लग गया। अगर आज इस संबंध में तुम तुलना करोगे आज तो आजकल तो 30-35 वर्ष में करना सब लोग शादी। यो सुविधा और जब छठे में कर दी 9 वर्ष बना तुम जन है ना। ज्यादा है नावा के लेना हे भगवान के लेनी है सर यू बनू आई तेरी भी बनू वाला आती है भी बोलो। अरे बोलते भी आता तो ये देखो भाई सर है खूब है। छोटी बच्ची का क्यूट वो देखिए भाई रिएक्शन। कितने में पढ़ती है? कितने में पढ़ती है बोल? तो ज्यादा है कितने में पढ़ दी? 5 में। अच्छा हाँ बिलिन 5 में या 5 में। चल एक पोएम सुना दे यार फर्स्ट क्लास। फिर इसको चॉकलेट है मेरे पे, चॉकलेट रखी हुई है नीचे बैग में, कब लूँगा मैं इसको चॉकलेट, ठीक है। कुछ भी बोल दे, चल पोएम गाना जो तेरे को आता है कुछ भी। देखो भाई इसको कुछ नहीं आता। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ के इस दिव्य स्थल में आजकल कितनी हरियाली है। और ये जो जंगल दिख रहे हैं आपको ऊपर इस पहाड़ी के आसपास में, इनमें कलर देखें कितने डाइवर्सिटी है कलर की, नेचुरल कलर चारों तरफ,
कुछ अलग ही लग रहे हैं मुझे तो ये। आप कमेंट कीजिए आपको क्या फीलिंग आ रही है इन पेड़ों को देख के। सुनिए मेरे पीछे ये ढोल दमाओं का नाद कैसी गूंज रही है। यहाँ एक इको बन रहा है इस पहाड़ी पे, और ज़रा सुनिए गौर से इसको और आत्मसात करिए अपने अंदर। उस जगह में हो रही जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बज रहा है वो संग ये ढोलनाद। अभी वहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जिनकी आज यहाँ पे पूजा है वो बैठ रखे हैं और उनके सामने भगवान जी की पूजा हो रही है। और आई थिंक वहाँ पे देवता आ गए हैं, तो चलिए दिखाता हूँ मैं पहाड़ों में आपको वो दिव्य दर्शन इंसानों के शरीर में प्रवेश कर। तो इस जगह में हो रही है दिव्य पूजा और अभी भगवान जी साक्षात आ गए हैं वहाँ पे। देवभूमि का देवत्व भाव। तो ये जो पिटाई लगती है ये एकदम पूजा के बाद ही लगती है यहाँ पे। और देखिए क्या श्रद्धा भाव है पंडित जी के प्रति भी हमारे पहाड़ के भाइयों का। पंडित जी राधे श्याम राधे श्याम। पूजा के बाद पिटाई लगा लेते हैं पंडित जी से, पंडित जी के चरण स्पर्श एक एक। तो चलिए भाई अपने भी खाने की बारी आ गई है और बैठे हैं सारे लोग। कुछ लोगों ने खाना खा दिया और वो निकल गए अपने घर की तरफ। और खाना खाने के बाद इस जगह में मंदिर के पीछे की साइड में बैठ रखा हूँ और मेरे साथ हैं हमारे पूजनीय पंडित जी यहाँ पे। और इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली उनके क्या विचार हैं और ये बताएंगे आपको आगे की सारी। हिंदी कटवा लीजिए। भगवान भूतनाथ जी का, भगवान तिंगेश्वर जी की महिमामयी भूमि है। ये सारा क्षेत्र तुंग क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ भगवान भूतनाथ जी निवास करते हैं, जो बाबा तुंगनाथ जी के अग्रगणीय वीरों में से एक वीर है, जिनके हिसाब से, जिनकी आज्ञा से, जिनके साथ से भगवान तुंगेश्वर जी अपनी यात्रा प्रवास करते हैं और अनेक जगहों का भ्रमण करते हैं, तो ये साथ में होते हैं। इनकी अनन्य महिमा है। यहाँ इनका वासस्थान है। जिस प्रकार भगवान शंकर भूत प्रेतों की मंडली में शमशान के राख में निरंतर आनंद से वास करते हैं, ऐसे ही यह हमारे भूतनाथ जी हैं। यही गांव के लोगों की चितास्थली है। यहीं भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं। रात में भी यहाँ लोग निवास करते हैं, दिन में भी रहते हैं। लेकिन भगवान भूतनाथ की ऐसी कृपा है कि किसी को कोई बाधा नहीं आती। सब लोग रात में भी आनंद से रहते हैं, दिन में भी आनंद से रहते हैं। यहाँ तक कि रात को जो आदमी यहाँ पर सोए हुए होते हैं, बड़े बड़े नाग
उनके बिस्तर के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमारे बिस्तर के नीचे कोई सांप बैठा हुआ है। न ही किसी को वो काटते हैं, न किसी से वो कोई भयभीत होते हैं, और न ही आदमी भयभीत होते हैं। ये भूमि भर्तृ ऋषि की, जिसको मार्कंडेय ऋषि भी कहा गया है, वो मार्कंडेय ऋषि की भी ये तपस्थली है। यहीं से कुछ दूरी पर मार्कंडेय मुनि की तपस्थली ऊपर दिखाई देती है। कुछ कालांतर में बताते हैं कि ये 2 जलधाराएं हैं, ये भर्तृ ऋषि की तपस्थली है। उन्होंने यहाँ पर अधोमुख होकर के, पैरों को ऊपर करके, सिर को नीचे करके तपस्या की थी। उस तपस्या काल से लेकर न जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन हमारे श्रुति परंपरा के अनुसार कि भाई यहाँ पर ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ से 3 धाराएं निकलती हैं। इसको त्रिवेणी भी कहते हैं, और वही त्रिवेणी की 3 धाराएं यहाँ पर आकर के बहती हैं। ये त्रिवेणी पांडव काल की भी है। पांडव लोग जब स्नान करने आते हैं तो वे वहाँ पर आकर के अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं, और यहाँ पर स्नान से मुक्त होकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। कि यह परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ जंगल को देख करके तो भय लगता है, मगर ये परम पावन स्थली है, जिस स्थली पर कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगता है, किसी प्रकार का दुख नहीं झेलता है, किसी प्रकार का यानी भूत बाधा से, प्रेत बाधा से पीड़ित नहीं होता है। सभी लोग आनंद से रहते हैं। गांव के लोग ही नहीं, बहुत बहुत दूर से लोग आकर के भगवान भूतनाथ जी की पूजा करते हैं। और यहाँ का एक मात्र में और भी है कि पूजा काल के समय पर अगर कोई बाहर से कोई आदमी आता है, कोई अतिथि आता है, अज्ञात व्यक्ति आता है, तो उसको भोजन कराना भी बहुत आवश्यक होता है। यदि उसका भोजन नहीं हुआ तो उसकी जो आदमी की पूजा व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा यहाँ का विधान है और परंपरा है। इसलिए सब यहाँ अतिथि देवो भव, इस अभिलाषा को लेकर के सब लोग प्रेम से उन अपरिचित व्यक्तियों को भोजन कराते हैं और सम्मान पूर्वक घर भेजते हैं। यह यहाँ की परंपरा है। इस प्रकार भगवान भूतनाथ जी की जो ये स्थली है, ये सर्वदा सुख कारक है, आनंद कारक है। देश विदेश दूर दराज से लोग आकर के इनकी पूजा करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। भगवान भूतनाथ उनकी मन्नत पूरी करते हैं। जब मन्नत पूरी करते हैं, क्योंकि आदमी हमेशा स्वार्थी होता है, तो स्वार्थ परंपरा के अनुसार अपने मनोवांछा सिद्धि की प्राप्ति हेतु भगवान के श्री चरणों में आकर के उनको प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है और अपने गंतव्य स्थान को वापस चले जाता है। ये यहाँ की विशेष बातें हैं, विशेष प्रकार की एक रीति है। रीति अच्छा ना। तो जो ये सांप घेरा बोलते हैं ना, तो पंडित जी आपकी क्या श्रुति है इस विषय में, जो सांप घेरा है यहाँ पर? ये नाग राजा वाली जो बात है, हाँ, इस पर भी कुछ किंवदंतियाँ हैं। हाँ, एक नाग राजा यही हमारे कोंथा भरुच में हाँ, किसी परिवार के भीतर, घर के भीतर रहता था। हम्म, वो जो है हमेशा उस नाग को दूध पिलाते थे। हाँ, वो नाग निरंतर से उनके घर में रहता था। हाँ, लेकिन कुछ काल ऐसा बीता कि वो वहाँ से निकल गया और यहाँ भगवान भूतनाथ की शरण में आया। अच्छा, हाँ, अब उसका इतना विशाल रूप बन गया यहाँ आकर के कि सब लोग भयभीत होने लगे, उसको देख के डरने लग गए। हाँ, और न तो उसको रोकने की किसी में सामर्थ्य थी और न तो यहाँ आने की सामर्थ्य थी। अच्छा, भगवान भूतनाथ की कृपा से उन्होंने उस नाग राजा को
यहाँ से ऊपर करीबन 1.5 किलोमीटर हाँ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान है। उस मैदान में रहने के लिए कहा, लेकिन नाग राजा इतना विशाल शरीर का था कि वो वहाँ घूमते रह गया। घूमते घूमते वहाँ एक खाई पड़ गई। अच्छा और प्रभु कृपा से तब से लेकर के आज तक वो खाई कभी बंद नहीं हुई। हाँ कई बरसात आते हैं, कई पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, लकड़ियाँ गिरती हैं, लेकिन न जाने वो लकड़ियाँ भी कहाँ जाती हैं और न जाने वो पत्ते भी कहाँ जाते हैं। तो शेषनाग जब यहाँ रहने लगा तो भगवान भूतनाथ जी ने कहा, हे शेषनाग, तुम्हारे लिए यहाँ परिपूर्ण स्थान नहीं है, तुम बासुकी ताल देवरिया ताल चले जाओ। हाँ तो उस दिन से वो नाग राजा यहाँ से देवरिया ताल गया। और देवरिया ताल एक बड़ा भारी विशाल कुआं है, हाँ। तालाब है, जिस तालाब में वो निरंतर रहने लग गया। यहाँ तक कि भगवान भूतनाथ जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि पानी के भीतर रहने पर भी तू हमेशा जीवित रहेगा, और जब मेरी इच्छा होगी तब मैं तेरा दर्शन करूँगा हाँ। और तू मेरा दर्शन करेगा। लेकिन तू किसी को किसी प्रकार की जनहानि नहीं पहुँचाना, किसी को कष्ट नहीं देना। तो कहते हैं किसी काल में जब हमारे यहाँ गढ़वाल में वादियों की व्यवस्था थी, हाँ वादी नचाते थे, उनकी भी एक कला थी, उनकी भी एक संस्कृति थी। हाँ वो भी अपनी कला का, अपनी संस्कृति का सबको जो है रूप बरू करवाते थे। जी बिल्कुल। तो वो दोनों पति पत्नी अपनी ढोल की लेकर के हाँ उस तालाब के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि जब भूतनाथ जी की कृपा से वो शेषनाग यहाँ है तो हम भी उसके दर्शन करेंगे। तो वो जो है किनारे पर खड़े हुए और गाना बजाने लग गए, बाजी बजाने लग गए। चलते 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 वो इतने तन्मय हो गए उस गीत में, उस भजन में, इस गाने में, कि अपनी सुध बुध भूल गए। और जब शेषनाग को, उस नाग राजा को जब पता चला कि ये जो है मुझे देखना चाहते हैं, तो न जाने उनका पूर्व जन्म का कोई संबंध नाग राजा से हो या नाग राजा का उनसे कोई संबंध हो। तो नाग राजा प्रकट हुआ और धड़ाक से जा करके उसने दोनों पति पत्नियों को गाजे बाजे के साथ लपेट करके उस तालाब में ले गया। और तब से वो पति पत्नी वही हैं और नाग राजा भी वही हैं। लोग आज भी कई प्रकार से वहाँ दर्शन करने जाते हैं कि भाई देवरिया ताल जाना है और देवरिया ताल जा करके उस नाग राजा के दर्शन करने हैं। लेकिन दर्शन तो आज नहीं होते हैं, लेकिन जो तालाब है वो आज भी यथावत है। जिस तालाब का पानी तुम्हारे ऊषा मठ हो करके, तुम्हारे कई न जाने कितने धाराएं हैं उसके अंदर, जी और उन धाराओं में बढ़ करके वो जनजीवन की रक्षा भी करता है। और शेषनाग, जब कि शेषनाग वहाँ है तो शेषनाग का जहर जो है उस पानी में नहीं होता है, वो पानी अमृत के तुल्य होता है। सब पीते हैं, सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार उस नाग राजा की जो है कहानी या किंवदंतियाँ कहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा सुनाई गई है। हुई होंगी ये किसी कालखंड में ना। हाँ, अब किसी कालखंड की बात है, पूर्व में। हाँ अब प्रकृति परिवर्तनशील है, बिल्कुल। कब क्या होता है, कब कैसा होता हाँ, है। हाँ। लेकिन और- शुद्ध परंपरा के अनुसार ही ये सब बातें सुनने को मिलती है। हाँ पहले प्राचीन ऋषि मुनि रहते थे, हाँ वो तो तपस्या करते थे, जी। उनको तप का ज्ञान होता था। हाँ लेकिन आज तो न तपस्या है, न संध्या है, न भजन है, न कीर्तन है, कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। बिल्कुल। और सब देख देख करके ही अपना समय बिताते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ। मार्कंडेय ऋषि वाली कहानी बताइए। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय, हाँ, ये वाले तो हाँ, भर्ती ऋषि हैं। भरत ऋषि, अब वो मार्कंडेय है। अच्छा, उधर मार्कंडेय है। अब जब मार्कंडेय जी की अल्पायु थी। अच्छा हाँ हाँ मार्कंडेय जी जब पैदा हुए, मृकंडु के पुत्र है वो। अच्छा और जब जो ज्योतिर्विद हैं, हाँ हाँ ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले हैं, जब वो मार्कंडेय ऋषि
के जन्म होने पर हाँ। उनकी कुंडली को ज्योतिषियों को दिखाने के लिए ले गए। तब ज्योतिषियों ने कहा कि इसकी अल्पायु है, अल्पायु। मार्कंडेय जी की हाँ अल्पायु है। तो कहा कि इसके अल्पायु को दूर करने के का कोई उपाय है? हाँ तो बोला हाँ है। ये कहा क्या है कि जो भी आदमी इस बालक को मिले, हाँ जिस भी अवस्था में मिले, हाँ हाँ। वो बालक सबको प्रणाम करता जाए। अच्छा हाँ हाँ। और क्योंकि नित्यम नित्यम वृद्धोपसेविना, हाँ चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उनमें वृद्धों की जो है वृद्धों का आशीर्वाद प्रमुख माना गया है। हाँ। तो कहा भाई चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, जो सबको निरंतर प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ आयु, विद्या, यश और बल। आयु भी जब बढ़ जाती है तो मृकंडू छोटी अवस्था से ही सबको प्रणाम करने लग गया। अच्छा खुदा न खास्ता एक दिन चलते चलते ब्रह्मा जी भी आ गए। हाँ ब्रह्मा जी भी उसको मिले। उसने ब्रह्मा के चरणों में हाथ रखा। ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान। चलते चलते कभी भगवान शंकर मिले तो शंकर को भी उसने प्रणाम किया। हाँ। और भगवान ने कहा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी। उसके बाद भगवान विष्णु जी मिले। तो भगवान विष्णु के पास जब बालक पहुंचा तो भगवान विष्णु जी वो अंतर्यामी हैं, सब चीज़ के अनुभव करने वाले हैं। हाँ। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने भी इसको आशीर्वाद दे दिया, देवी जी भी का आशीर्वाद दे दिया और भगवान शंकर ने भी दे दिया। अब इसकी अवस्था तो अल्पायु है, चिरंजीवी का आशीर्वाद। अब ये चिरंजीवी का प्रसाद इन्होंने कैसे दिया? हाँ। भगवान विष्णु शंकर बाबा के पास आए, कहा बाबा तुम तो जाने अनजाने में जो कुछ वरदान देना हो दे देते हैं, लेकिन ऐसा तो तुम कुछ सोचते नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा? तो कहा विष्णु जी क्या हुआ? कि कहा इस बालक की तो अल्पायु थी और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया? ठीक। अब भगवान शंकर ने कहा बेटा तुम जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाओ। तो शंकर भगवान की इस मंत्रमाला को लेकर के मार्कंडेय ऋषि जी आए और इस तपोभूमि में बैठ गए। और इसी के ठीक सामने पर भगवान तुंगेश्वर जी हैं। हाँ ठीक बिल्कुल। अब तुंगेश्वर जी साक्षात यहाँ तुंगनाथ, हाँ सबसे ऊंचा पर्वत है। तुंग माने ऊंचा। हाँ जी। सबसे ऊंचा पर्वत होने से यहाँ के जो नाथ हैं वो तुंगनाथ कहलाए। अच्छा। तो भगवान शंकर की आज भी मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं और साक्षात्कार उन दोनों का होता रहता है। तो तब से मार्कंडेय जी दीर्घजीवी बने। अच्छा। इसीलिए वो तपस्या में रहते हैं। अब कालांतर हो गया, भौगोलिक स्थिति बदल गई। हाँ। कभी प्रलय होता है, कभी महाप्रलय होता है, कभी कई प्रकार के प्रलय हैं। भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रलय तो होती ही रहते हैं। तो कुछ प्रलय के अनुसार आज भी कुछ पत्थर तो वहाँ पर हैं। हाँ। जहाँ पर ऋषि ने तपस्या की थी, हाँ, उस कालांतर के पत्थर हैं जो कि एक ऋषि के रूप में माने जाते हैं। भगवान साक्षात शिव सामने पर हैं, उनकी वो आराधना करते हैं। और उसके बाद वहाँ एक यक्षिणी देवी है। हाँ। जिसको राक्षिमाई बोलते हैं। हाँ। उसका नाम है रक्षिणी देवी। हाँ। वो रक्षा करने वाली है। अच्छा। और वो रक्षिणी देवी भी भगवान भूतनाथ जी के द्वारा ही वहाँ स्थापित है। अच्छा। ये इन्होंने वहाँ स्थापित की जी, है ना, कि तुम इस क्षेत्र की मेरी शक्ति बन करके रहना और यहाँ इस क्षेत्र की रक्षा करो। जी। तो एक किनारे भगवान शंकर हो गए, एक किनारे मार्कंडेय ऋषि हो गए, एक किनारे जो है लक्ष्मी देवी हो गई। हाँ। और एक किनारे हमारे भूतनाथ जी। हाँ। तो ये भूमि इसलिए प्राचीन काल से ही पवित्र और श्रद्धा योग्य मानी जाती है। हाँ। विश्वविख्यात इसीलिए है। विश्वविख्यात इसीलिए। नाग देवता। तो यार जब भी मैं इस रास्ते से नीचे आ रहा होता हूँ या ऊपर जा रहा होता हूँ, मुझे एक अलग ही शांति और सुकून की अनुभूति होती है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा ही होता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी फीलिंग रहती है इस रास्ते में चलने की। अगर जो मुझे अपने लोकल से देख रहा है तो
अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट के थ्रू। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग अपनी राय कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग जगहें देखना चाह रहे हैं मेरे ब्लॉग के ज़रिए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय।